आज जानते क्या होता है? देखिए, ये इतना, जैसे अभी मान लीजिए वो कोविड दोबारा आने की बात हो रही ना, तो कहते हैं कि जो वायरस है वो म्यूटेट करता है, वो अपनी जीनोम सीक्वेंसिंग को बता। इनका म्यूटेशन तो बड़ा गजब का है। देखिए, जब रफेल आने वाला होता है तो एरोनॉटिक्स के एक्सपर्ट बन जाते हैं। फिर जब कोविड का वैक्सीन आने वाला था, सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट बन गए। जब वो लॉन्च हुआ तो उन्होंने कहा इतनी जल्दी तो हो ही नहीं सकता है, तो उन्होंने कहा स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट बन गए। जब राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला तो मुहूर्त के एक्सपर्ट बन गए। वही जाके अब बैलिस्टिक के एक्सपर्ट बन के आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उन्हें पता होना। वैसे मैं बता दूं, सेना के कुछ जिम्मेदार अधिकारियों ने इस विषय के ऊपर फैक्चुअल जानकारी दी है। उन्होंने कहा छोटे मोटे ड्रोन आ रहे थे, उनको गन से मारा गया है। जो उनसे थोड़े बने थे उनको आकाश तीर से मारा गया है। हर चीज को मारने के लिए, मच्छर को मारने के लिए तोप नहीं चलाई जाती है। वो हमारी सेना ने सारी बातों का ध्यान रखा है और जिस प्रोफेशनलिज्म के साथ भारत की सेना ने किया है। मगर एक मामले में मैं दुख के साथ कहता हूं, एक मामले में पाकिस्तान हमसे मजबूत स्थिति में है। आप कहेंगे वो क्या? पाकिस्तान में वहां के सेना के ऑपरेशन पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है, ना कोई यूट्यूबर, ना कोई इन्फ्लुएंसर, ना कोई नेता यहां पर अनेक सवाल उठा रहे हैं। बस इसी चीज को समझने की जरूरत है और इसीलिए ईमानदारी से प्रधानमंत्री जी ने एक प्रयास किया है, जो 7 डेलीगेशन भेजे हैं, कि पूरी दुनिया को यह लगे कि भारत एक साथ है। और जो आपने कहा कि पाकिस्तान हमारे बयानों को यूज करता है, यह तो जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी यूज करता था। और ये मैं फैक्ट के साथ कह रहा हूं, समझौता एक्सप्रेस पाकिस्तान ने करवाया और यह बात FBI और अमेरिकन एजेंसीज के इन्वेस्टिगेशन में भी आई। पहले IB कह रही थी कि पाकिस्तान ने कराया, अचानक आपने यू टर्न ले लिया और हिंदू टेरर की थ्योरी दे दी। पाकिस्तान कोट करने लगा, देखो भारत हमसे कह रहा है, ये कर रहा है। अब बताइए, 26/11 मसूद अजहर ने करवाया और इनके नेता बयान देने लगे 26/11 इज एन RSS कॉन्स्पिरेसी। अजीज बर्नी ने उस पर किताब लिख दी, उसका उद्घाटन हो गया। पाकिस्तान कहने लगा देखो ये। तो प्रॉब्लम क्या है, ये पाकिस्तान को कवर फायर सत्ता में भी देते हैं और पाकिस्तान को कवर फायर विपक्ष में रहते हुए भी देते हैं। मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, सीखना है तो हमसे सीखिए। 62 के युद्ध में जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार को इस कदर समर्थन दिया था, सिर्फ जनसंघ ने नहीं था, हमारा नाम जनसंघ था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी ऐसा समर्थन दिया था कि 26 जनवरी 1963 को उन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में इनवाइट किया था। 1965 के युद्ध में जनसंघ ने ही नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जी ने ऑल पार्टी मीटिंग में द्वितीय सरसंघचालक गुरु गोलवलकर जी को बुलाया था। 1971 की जंग में जिस ढंग से अटल जी ने इंदिरा जी का समर्थन किया था, वो पूरी आज तक कांग्रेसी कोट करते हैं। 1995 में जेनेवा में जिस समय